नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल से पाठ 9 चांद का कुर्ता। इस पाठ में चांद और उसकी मम्मी क्या बातें करती हैं ये बताया गया है। आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं। हट कर बैठा चांद एक दिन, यानी कि चांद एक दिन जिद करने लगा। माता से यह बोला और जिद में वह माता से कहता है, सिलवा दो माँ कि माँ मुझे तुम एक कुछ मुझे सिलवा दो, मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। माँ से जिद करते हुए कहता है कि माँ तुम मुझे एक ऊन का मोटा झबला, झिंगोला का मतलब होता है झबला, सिलवा दो। सन सन चलती हवा रात भर। चांद कहता अपनी माँ से कि माँ पूरी रात तेज तेज हवाएं चलती हैं, सारी रात। जाड़े से मरता हूँ, जाड़े यानी कि सर्दी से। और रात के समय सर्दी में अगर तेज तेज हवाएं होती है तो कितनी सर्दी लगती है। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। माँ इतनी तेज हवाएं, उस पर ये सर्दी, पूरी रात मैं कपकपाता रहता हूँ और किसी तरह से अपनी यात्रा को बड़ी मुश्किल से पूरा करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का। एक तो आसमान का सफ़र, कोई रुकावट नहीं, चलना ही चलना, सीधी हवाएं लगती हैं। और ये सर्दी का मौसम, न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। माँ कह रही कि अगर नहीं है तुम्हारे पास कुछ भी तो माँ तुम मेरे लिए एक कुर्ता भाड़े पर यानी कि किराए पर ही ला करके मुझे दे दो। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने। ये सारी बातें चांद अपनी माँ से कह रहा था। ये सारी बातें माँ सुनकर कहती है अपने बच्चे से, चांद से, कि अरे सलोने, अरे मेरे सुंदर प्यारे बच्चे, कुशल करे भगवान, कि भगवान सब अच्छा करे, लगे न तुझको जादू टोना और तुझे किसी की भी बुरी नज़र न लगे। कि भगवान कुशल करे भगवान, लगे न तुझको जादू टोना, कि भगवान तुझे सकुशल रखे, स्वस्थ रखे और तुझे किसी की भी नज़र ना लगे। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ। वो माँ कहती है कि बेटे, सर्दी की बात तो ठीक है लेकिन मुझे डर लगता है। एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कि बेटा, मैंने तुझे आज तक कभी भी एक ही आकार में कभी नहीं देखा। कभी तू छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी एक जैसा नहीं देखा। कभी एक उंगल भर चौड़ा, कभी तू तो एक उंगली जितना ही चौड़ा रह जाता है, इतना ही दिखाई देता है। कभी 1 फुट मोटा हो जाता है और कभी इतना बड़ा हो जाता है, गोल गोल। बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। किसी दिन तो तू बहुत बड़ा हो जाता है और किसी दिन तू एकदम छोटा हो जाता है। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। तू घटता है रोजाना, ठीक है, तू बढ़ता है रोजाना, ठीक है, लेकिन कभी कभी तो तू क्या करता है, एक दिन ऐसा भी आता है जब किसी को तू दिखाई नहीं देता है। चांद कब पूरा का पूरा गोल दिखाई देता है हमें? पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन हमें चांद बिल्कुल गोल दिखाई देता है। और एक दिन ऐसा होता है जिस दिन हमें चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था। ऐसा दिन होता है अमावस्या का। अमावस्या के दिन हमें चांद बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है। उस दिन सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है और पूर्णिमा के दिन सबसे ज़्यादा उजाला होता है क्योंकि चांद उस दिन पूरा गोल होता है। अब तू ही तो बता, नाप तेरा किस रोज लिवाएं। अब चांद से पूछती है माँ के, बता चांद,
हमारी तुम्हारी परिस्थितियाँ ऐसी है कि कभी छोटे हो जाते हो, कभी बड़ी हो जाते हो। अब तुम बताओ कि तुम्हारा नाप, पैमाना, पैमाइश किस दिन मैं लूँ? सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए, और मैं किस तरह से तेरा झबला, झिंगोला या कपड़ा किस तरह से सील दूं जो तेरे को हर रोज फिट आ जाए, तो तेरे को अच्छी तरह से तू पहन पाए। ऐसा कैसे पॉसिबल हो, कैसे हो सकता है बच्चे? तू ही मुझे बता। देखिए कितनी सुंदर बात कही गई है। चांद और चांद की माँ आपस में कितनी अच्छी बातें कर रही है। कई बातें हमें इसमें पता लगती है कि चांद 15 दिनों तक अपना आकार बढ़ाता है, और बढ़ते बढ़ते एक दिन पूर्णिमा के दिन क्या होता है, चांद पूरा गोल हो जाता है। उसके बाद में 15 दिन चांद धीरे धीरे कम होता रहता है, और एक दिन ऐसा आ जाता है जब चांद हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। ऐसे दिन को हम अमावस्या का दिन बोलते हैं। और एक महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या अवश्य आ जाती है। जिस दिन चांद का प्रकाश सबसे ज़्यादा होता है वो होता है पूर्णिमा। और जिस दिन चांद का प्रकाश बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल अंधेरा होता है धरती पर, वो दिन होता है अमावस्या का। इसके बाद हम करते हैं बच्चों इसके अभ्यास के कार्य को। सबसे पहले हम अभ्यास कार्य के अंदर इसके शब्दार्थों को करते हैं। आइए शब्दों के अर्थ जाने। झिंगोला का मतलब है झबला, एक कपड़ा जो हम पहनते हैं सर्दियों के समय। सलोने, सलोने का अर्थ होता है सुंदर। रोज, रोजाना का मतलब है प्रतिदिन, हर रोज। कविता से कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है? कविता में ढीले ढाले कुर्ते को क्या कहा गया है? जवाब है इसका, कविता में ढीले ढाले कुर्ते को झिंगोला कहा गया है या झबला कहा गया है। चांद को यात्रा में क्या तकलीफ होती है? जैसा कि आपने पाठ को पढ़ा है, वही जवाब है इसका। चांद को यात्रा में तेज हवाओं का सामना करना पड़ता है। रास्ते में उसके तेज तेज हवाएं चलती हैं। इससे उसे इससे उसे बहुत सर्दी लगती है और तकलीफ होती है। प्रश्न नंबर ग ग में हम देखेंगे, चांद की इच्छा पूरी करने में मां को कठिनाई क्यों आ रही थी? चांद मां से कुर्ते की इच्छा करता है, लेकिन मां कुर्ता नहीं बना सकती, क्योंकि चांद का आकार कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, घटता बढ़ता रहता है। उसका एक ही नाप ना होने की वजह से माँ ऐसा कर नहीं सकती थी। आपकी बात, आप सर्दी में ठिठुरने से बचने के लिए क्या क्या करते हैं? तो जब हमें बच्चों सर्दी लगती है तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं और अपने आप को गर्म रख के सर्दी से बचाते हैं। आप अपने माता पिता से किस बात के लिए जिद करते हैं? जिद कई तरह से कर सकते हैं। बच्चे खिलौने के लिए कर सकते हैं, किसी काम को मनवाने के लिए, कपड़े के लिए कर सकते हैं, या नानी के घर जाने के लिए, या कहीं भी किसी भी प्रकार की जिद कर सकते हैं। बच्चे हैं, लेकिन बच्चों को ज़्यादा जिद नहीं करना चाहिए। कुछ बातों को कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जिद अच्छी बात नहीं होती है। कविता से आगे, चांद कब पूरा गोल होता है? जैसा कि अभी आपको बताया था मैंने कि चांद पूर्णिमा के दिन पूरा गोल होता है, जब उसकी अधिकतम रोशनी होती है। चांद किस दिन दिखाई नहीं देता है? बच्चों, हमें चांद अमावस्या के दिन दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इस दिन चांद बिल्कुल छोटे 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 होता होता बिल्कुल ही गायब हो जाता है, और इस समय पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है। अगर गर्मी होती तो चांद अपनी माँ से क्या मांगता? अगर हम गर्मी होती है तो हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? हम कम से कम कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, तो हम हल्के कपड़े पहनते हैं ताकि हमें अच्छे से हवा लगती रहे। तो चांद भी अगर गर्मी के अंदर अपनी माँ से कुछ मांगता तो वो कुर्ता पजामा मांगता, जिससे वो आराम से अपनी यात्रा को कर सके। भाषा की बात, सन सन चलती हवा रात भर ठिठुर ठुठुर कर किसी तरह। इन पंक्तियों में सन और ठिठुर शब्द
एक साथ दो दो बार प्रयोग में आए हैं। इसी तरह के कुछ और शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों में वाक्य लिखें। बच्चों, हमने मिलते जुलते योजक चिन्ह से वाक्य बनाने हैं। आइए बनाते हैं। जैसे पहला वाक्य मैंने बनाया है, टप टप। टप टप पानी बरसा। झम झम करता भालू आया। खन खन चूड़ी खनकी। बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं। इसके अंदर दो दो बार शब्दों का प्रयोग हुआ है एक साथ। इन शब्दों को जोड़ने के लिए ये बीच में जो चिन्ह है इसे योजक चिन्ह बोलते हैं, जो एक दूसरे को जोड़ता है। यहाँ भी लगा हुआ है, ये यहाँ भी लगा हुआ है। एक साथ के शब्दों में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है इसको। इसमें घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है। इसमें घटता और घटता का उल्टे अर्थ वाले शब्द बढ़ता है। इसी तरह नीचे लिखे शब्द के उल्टे अर्थ और अर्थ वाले शब्द लिखें। यहाँ लिखा हुआ है ऊपर। ऊपर का मतलब क्या होता है? ऊपर का विपरीत शब्द होगा नीचे। आगे का पीछे। मोटा का पतला, ठंडा का गर्म। चंद्र बिंदु, यहाँ चंद्र बिंदु दिया हुआ है। इस चंद्र बिंदु के अनुसार देखिए, चंद्र बिंदु अपने आप में शब्दों के अर्थ बदलने में सक्षम है। किस तरह से है? इसके लगाने से और नहीं लगाने से शब्दों का अर्थ किस तरह से बदल जाता है, हम नीचे कुछ उदाहरण लेकर इसको समझते हैं। जैसे सास है। सास, सास का मतलब होता है पति पत्नी की माँ। जैसे ही हम इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा लेते हैं यहाँ, तो ये हो जाती है सांस। सांस यानी कि श्वास, जो हम हवा वायु अपने शरीर के अंदर नाक के द्वारा लेते हैं और बाहर निकालते हैं, उसे श्वास कहा जाता है, सांस कहा जाता है। इसी तरह से आधी। आधी का मतलब है आधा, किसी रोटी का आधा हिस्सा कर देना, मकान का आधा हिस्सा कर देना, कॉपी का आधा हिस्सा, ठीक है, फल का आधा हिस्सा, या सब्जी का आधा हिस्सा, या कपड़े का आधा हिस्सा। ये साधारण इसके अर्थ हैं। इसी के ऊपर जैसे ही चंद्र बिंदु लग जाती है तो इसका मतलब होता है आंधी। आंधी का मतलब है तेज हवाएं जब चलती हैं तो उसे क्या कहते हैं? आंधी का रूप कहते हैं। एक है पूछ। पूछ का मतलब है पूछताछ करना। वो मेरे बारे में आकर पूछ कर रहा था। पूछताछ करना। एक होती है पूंछ। पूंछ क्या होती है? पूंछ होती है पशु की पूंछ। हाथी की पूंछ, कुत्ते की पूंछ, बिल्ली की पूंछ। बांस। बांस महक या गंध। बांस क्या आती है? मुझे यहाँ से बांस आ रही है, यानी कि बदबू आ रही है। जैसे कूड़े की बदबू हो सकती है, किसी के जलने की बदबू हो सकती है, ठीक है, नाली से दुर्गंध आती है, उसी तरह से ही बांस आ रही है, हम बोल देते हैं बांस आ रही है। उसी तरह से है, चंद्र बिंदु लगने से इसका अर्थ बदल जाता है और हम इसे बोलेंगे बांस। बांस क्या होता है? एक प्रकार की लकड़ी होती है जिसको हम सीढ़ी बनाने में या कई तरह की और साधन बनाने में प्रयोग में लाते हैं। बांस की लकड़ी से कुर्सियाँ भी बनती है, झोंपड़ी भी बनाई जाती है। इसी तरह से कई कार्य किए जाते हैं। पाव। पाव का मतलब क्या होता है? ये एक पैमाना है, पाव। मुझे पाव किलो दूध दे दो। मुझे पाव होता है 1 किलो का चौथा हिस्सा। अगर हम 1 किलो के 4 भाग करेंगे, उसमें से एक भाग को हम क्या कहेंगे? पाव। इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से ये बन जाता है पाँव। पाँव का मतलब है पैर। आगे बढ़ते हैं। आपने बच्चों देखा कि किस प्रकार हम चंद्र बिंदु लगा करके शब्दों का अर्थ बदल देते हैं। इसी तरह से आपने घर में कुछ और शब्दों को लिखना है जिसमें चंद्र बिंदु लगा हुआ हो और चंद्र बिंदु ना लगा हुआ हो। इस तरह के शब्दों की अलग से सूची बनाइए और उसके अर्थ को समझिए। आपको आता है, अच्छी बात है। नहीं आता, अपने मम्मी पापा से पूछिएगा। वो नहीं बता पाते हैं किसी कारण से, तो आप स्कूल में आकर के अपने टीचर से इसके बारे में पूछिएगा। अब आई करने की बारी। अपनी माँ या दादी से पूछकर चांद पर कोई कविता या पहेली लिखनी है। आपने बच्चों घर पर पता करना है, मम्मी पापा से, दादा दादी से, नाना नानी से, या जो भी आपके आसपास में है, उनसे आपने
चाँद के बारे में कोई पुराना गीत, कोई कविता, वो जो सुनाए उनसे पूछ कर के लिख देना। ये आपने स्वयं ही कार्य करना है। आओ कुछ नया करें। किसी चमकीले कागज़ से चाँद की अलग-अलग आकृतियाँ काट कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में चिपकाएँ। आपने क्या करना है, जैसे आपको पता है कि चाँद गोल होता है, गोल के अलावा गोल से ही आप उसकी कई आकृतियाँ बना सकते हैं चाँद की। वो आपने अलग-अलग तरह की आकृतियाँ बनानी हैं और वो आकृतियाँ बनाने के बाद आपने उसको एक कॉपी में चिपका लेना है। इसी के साथ हमारा आज ये पाठ पूरा हुआ। आशा है कि आपने अच्छे से इस पाठ को सीखा होगा। अभ्यास कार्य को अध्यापक से पूछकर आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।